बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है, कल हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कल सॉल्व किया था हमने। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। उससे पहले कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हर न्यू आने वाला जो भी बंदा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे, बेल के आइकन पे क्लिक करे ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। कल हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन देखा था कि कैसे नंबर को नंबर लाइन के ऊपर या जिसको नंबर लाइन मीन के रियल नंबर लाइन की उसके ऊपर कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमने देखा था। फिर इसके अंदर हमने देखा था कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, हमने रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी है इसको भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन दी फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, इनको देखेंगे कि इनको हम बेसिकली जब हमारे पास एक्स आ जाए वो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो या बिटवीन किसी भी दो नंबर के दरमियान एक्स की वैल्यू लाई करती हूँ, तो इनको रियल नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। और नीचे ये हमने बताना है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी है, रियल नंबर की इक्वलिटी प्रॉपर्टी उसका नाम क्या है, इनइक्वलिटी है तो उसका नाम क्या है, इसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मूव करते हैं अपने लेक्चर की जानब। उससे पहले यहाँ पे आप लोगों ने एक देखना है कि यहाँ पे आपके पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। इसको आपको मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ, इसका मतलब क्या है। हाँ स्टूडेंट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड द ग्राफ। जब आपके पास ये जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब इस चीज़ को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम कहते हैं नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, इसको हम ग्राफ ग्राफ ऑफ रियल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास x लेस देन 0 हो या x ग्रेटर देन 0 हो या x ग्रेटर देन 3 हो और लेस देन 5 हो, मीन के x हमारे पास एक ऐसी वैल्यू जो इन दो वैल्यू के दरमियान में लाई करता हो, तो इनको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड द ग्राफिंग द रियल नंबर और ग्राफ ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसको ग्राफ ऑफ रियल नंबर भी कहते हैं जब हमारे पास x गिवन हो। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर जो 1 अभी हमारे पास था वो ये था कि हमारे पास x लेस देन 0। ठीक है, x लेस देन 0 है तो इसको देख लेते हैं कि हमारे पास x लेस देन 0 का क्या मतलब है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, उसका पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, इसको रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है x लेस देन 0। अच्छा, एक आपके पास होता है फील्ड, एक होता है फील्ड सर्कल। ठीक है, ये फील्ड सर्कल आपके पास ये होता है जो तकरीबन पूरा फील्ड होता है। ठीक है, ये आपके पास फील्ड सर्कल होता है। एक होता है होलो सर्कल, होलो, एक होता है होलो सर्कल। ठीक है, ये एक होलो सर्कल होता है, एक होता है फील्ड सर्कल। होलो सर्कल ये होता है जो खाली होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ। फील्ड सर्कल तब होगा जब आपके पास x लेस देन इक्वल टू 0 या आपके पास ये 0 लाजमी नहीं है, 0 की जगह कोई नंबर भी हो सकता है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो उस केस में ये हमारे पास होलो होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये 2 भी शामिल है और 2 से हर बड़ा नंबर भी शामिल है, मीन कि 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। ठीक है, अगर यहाँ पे x लेस देन 0 है, इसका मतलब है ये 0 शामिल नहीं है लेकिन 0 से पीछे हर नंबर शामिल है। 0 शामिल नहीं है लेकिन 0 से पीछे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे। ठीक है, मीन कि ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 0.99 भी शामिल होगा, -0.3 भी शामिल होगा, लेकिन ये जस्ट ये 0 शामिल नहीं होगा। इसको मैं आपको रियल नंबर लाइन के ऊपर बताता हूँ ये क्या होता है, आपके पास क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वो कहता है कि x लेस देन 0। x लेस देन 0 का मतलब ऐसे नंबर जो 0 से लेस हो, वो कौन से हो सकते हैं। 0 से लेस 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। वो कहता है लेस देन 0, इसका मतलब तमाम के तमाम नंबर जो 0 से लेस हैं वो ये हैं। तो इनको नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बनता है। नंबर लाइन के ऊपर आपके पास ये मिड होता है, 0 होता है, राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो इधर में आऊँ तो ये -1 होता है और ये आपके पास -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने या जो इसके ऊपर बनाओ या आप ऐसे करो कि यहाँ पे होलो बनाओ, होलो बना के आपने यहाँ पे तीर का निशान डाल देना। इसका मतलब यही है कि ये x लेस देन 0 है। 0 से अभी जरा देखना, अब 0 से लेस देन सारे नंबर, 0 शामिल नहीं है लेकिन 0 ये 0 के साथ 0 पॉइंट -0.99 भी शामिल है। ठीक है,
इधर देखो तो ये आपके पास सारे के सारे नंबर शामिल है, लेकिन जस्ट ये जीरो शामिल है। ठीक है, मैंने क्या कहा, 0.99 भी शामिल है, -0.9 भी शामिल है, -0.8 भी शामिल है, -0.5 भी शामिल है, -0. हर नंबर शामिल है, लेकिन आपके पास जस्ट ये जीरो शामिल नहीं है। इसका होलो का ये मतलब होता है, जब आपके पास x लेस देन जीरो होगा, इक्वलिटी नहीं होगी, जस्ट इनइक्वलिटी होगी, तो उस केस में हम इसको ये ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट है इसका। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 3 माइनस x। आपके पास इसका सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, वो ये हमारे पास है, x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि x 3 से बड़ा होगा और -3 से बड़ा होगा। x यहाँ से अपने यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन +3। मैं आपको इसको भी रियल नंबर लाइन के ऊपर बताऊंगा कि कैसे आपने इसको याद करना है। क्या आपके पास होता है 0, ये आपके पास +1 होगा, ये आपके पास +2 होगा, ये आपके पास क्या है +3 होगा, ये -1 होगा, -2 होगा, और ये आपके पास क्या होगा -3 होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब वो ये अभी मैंने कहा था ये होलो है ना, होलो का क्या मतलब होता है, होलो का ये मतलब होता है कि आपके पास, होलो का ये मतलब होता है कि ये नंबर शामिल ही, लेकिन इससे छोटे नंबर हर शामिल है। आप चाहो तो इसके ऊपर ऐसे ये बनाओ, इसको ये ग्राफ की नोटेशन होती है, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू है तो आपके पास ये ग्राफ होगा। इसको यहाँ पे आप ये बना लो, ठीक है। ये आपके पास है जी x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। मीन कि अब आपके पास 2.9 भी शामिल है, 2.8 भी शामिल है, 2.5 भी शामिल है, लेकिन बस ये 3 शामिल नहीं है, 2.9 भी शामिल है। और सिमिलरली -2.1, -2.2, -2.3, -2.9 तक भी शामिल है, लेकिन आपके पास ये जस्ट -3 शामिल नहीं। इसका ये मतलब है, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास ये था, x ग्रेटर देन -8, x ग्रेटर देन -8, x ग्रेटर देन -8, x ग्रेटर देन इक्वल टू -8, ग्रेटर देन भी था, इक्वल टू -8 था। तो आपने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख लो सोल्यूशन, ठीक है। अब आपने इसको रियल नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब आपको पता है स्टूडेंट, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1 अप टू 1। अब आपके पास स्टूडेंट ये अब होलो सर्कल नहीं होगा, अब क्योंकि x इक्वलिटी भी है तो इसका मतलब है कि ये फिल सर्कल होगा, ठीक है, ये फिल सर्कल होगा। ये भी शामिल है, माइनस कहता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू एक ग्रेटर देन इक्वल टू -8, यानी कि -8 भी शामिल है, -8 से बड़े हर नंबर शामिल हैं। वो कहाँ तक जा रहे हैं उनकी रेंज हमें नहीं पता, यानी कि -8 भी शामिल है, -7 भी शामिल है, -6 भी शामिल है, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट है ना। तो ये आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 आ जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका फोर्थ पार्ट था, इसका फोर्थ पार्ट आपके पास ये था कि x ग्रेटर देन 0। अब 0 ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 का ये मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़े नंबर। अब वही बात है कि 0 से बड़े नंबर यानी कि 0 शामिल नहीं है, 0 से बड़े नंबर सारे शामिल हैं। ये आपके पास आपको 0 होता है, ये +1 होगा, ये 2 होगा, अप टू 1, ये था जो -1, -2। अब आपने यहाँ पे होलो सर्कल बनाना 0 के ऊपर, ये आपके पास x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 शामिल नहीं है, लेकिन 0.1 शामिल है, 0.2 भी शामिल है। आपको मैंने बताया था दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान, यानी कि 1 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट रियल, इनफाइनाइट रैशनल एंड इनफाइनाइट इररेशनल एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान बाकी सारे के सारे नंबर शामिल हैं, लेकिन ये जस्ट ये 0 शामिल नहीं है। 0.1 भी शामिल है, 0.2 भी शामिल है, 0.3 भी शामिल है, और हर नंबर शामिल है। कहाँ तक, आखिर हमें नहीं पता कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा, x लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू 3। इसका फोर्थ पार्ट था x लेस देन -3 था ना, x लेस देन -3 था जी, x लेस देन -3 था।
तो x लेस देन -3 का क्या मतलब है? मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वही है, आसान है। बस आपके पास ये आपने रियल नंबर लाइन को याद करना, ठीक है। ये आपके पास 0 होता है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है। इधर आ जाओ, ये -1 है, ये -2 है, और ये आपके पास क्या -3 है। x लेस देन इक्वल टू -3, वो कहता है -3 से छोटे नंबर, यानी कि यहाँ पे आपने ओलो बनाना, यहाँ पे आपने इस तरह का निशान डाल देना, ठीक है। x लेस देन -3, मतलब -3 शामिल नहीं है, लेकिन -3 से नीचे -3.1 भी शामिल है, -3.2 भी शामिल है, और इससे नीचे हर नंबर शामिल है। ये आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की जानिब। वो हमारे पास कौन सा जी? वो, हाँ, अब ये इसमें आपके पास एक आ रहा है, इसमें ये चीज़ आ रही है x, इसमें आपके पास स्टूडेंट ये आ रहा है x ग्रेटर देन -4। अब दो चीज़ें आ रही हैं, एंड लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे आपने x के ऊपर लेके पढ़ना है, यहाँ पे x के ऊपर रखना, x ग्रेटर देन -4, लेस देन इक्वल टू 4। ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपने नंबर लाइन को ड्रा करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, 1 2 3 4। जब आप स्केल से ड्रा करोगे तो फिर आपके पास क्या होगा, आपको दरमियान वाले पॉइंट का भी पता चलेगा, 0 और 1 के दरमियान कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करता है। तो यहाँ पे मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। -2 -3 एंड -4। स्टूडेंट अब ये ऊपर भी ड्रा कर देते, नीचे भी अब यहाँ पे 4 शामिल नहीं है, 4 के दरमियान लो होगा ऊपर, और ये +4 नहीं है, -4 शामिल नहीं है, +4 शामिल है। तो +4 शामिल है, तो इसके ऊपर आपके पास फिल सर्कल होगा। कौन सा सर्कल होगा? ये आपके पास फिल सर्कल होगा। तो ये आपके पास है जी, x ग्रेटर देन -4, लेस देन इक्वल टू +4, ठीक है। यानी कि आपके पास ये -4 शामिल नहीं है, लेकिन -4 से पीछे वाला -3.9 भी शामिल है, -3.7 भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, हर नंबर शामिल है, लेकिन ये बस ये 4 शामिल नहीं है, और ये इसका आंसर है, ठीक है। और जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर आपके पास क्या कुछ गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, ठीक है। हमने ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने ये बताना है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रियल numbers of equality and inequality, and ठीक है, inequality। जस्टिफाई योर आंसर। स्टूडेंट इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास ये था कि 9x इज इक्वल टू 9x, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है, पहले तो ये बताओ। ये इक्वेलिटी है, और ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि हर नंबर खुद के इक्वल होता है, ठीक है। ये 9x इक्वल टू 9x है, तो ये आपके पास आगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर, इक्वलिटी, इक्वल का साइन इस वजह से हमने कहा इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। सेकंड इसका ये था आपके पास कि इफ x plus y, x plus 2 is equal to y, and y is equal to 2x minus 3, then x plus y is equal to आपके पास क्या होता है x 2x minus 3। ये हमने बताना है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने कहा था कि अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो देन a जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो c के बराबर भी होगा। ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने कहा था ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव, यही है ना। ये आपके पास है इक्वल, सॉरी
इसको ए कंसिडर करो, इसको बी कंसिडर करो, क्योंकि ये अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, ये इसको सी कंसिडर करो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर वो यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे ये क्या है, ये सी है, ठीक है। वो ये इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी हो, तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिटिव, TRANSITIV, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इक्वलिटी इस वजह से चूंकि इक्वल का साइन है, ठीक है। आगे देखो कि आपके पास इनइक्वलिटी भी आएंगी, तो इस वजह से हम वहां पे थोड़ा सा इसको हमने करना है कि इनइक्वलिटी और इक्वलिटी में थोड़ा सा हमने डिफरेंस रखना है, ठीक है। जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे, हमारे पास तीसरी कौन सी बन रही है। स्टूडेंट ये जो हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड, ये हमारे पास थर्ड है, वो हमारे पास कुछ यूं है कि इफ 2x + 3 इज इक्वल टू y, ठीक है, देन y इज इक्वल टू 2x + 3। तो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत आसान है। ये कैसे आपके पास आती है, हमने पढ़ा था कि इफ a बराबर है b के, ठीक है, तो देन b किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, ठीक है। अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर है। मैंने कहा ये फर्स्ट कजन की एज अगर सेकंड कजन की एज के बराबर होगी तो फिर सेकंड कजन की एज भी फर्स्ट कजन की एज के बराबर होगी, यही हमने कहा था। तो यहाँ पे देखो दिस इज a, इसको a कंसिडर करो, इसको b कंसिडर करो। इफ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a, वो ये है कि नहीं है, दिस इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि इक्वल का साइन है ना, ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टियां ऑफ रियल नंबर। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी, उम्मीद है। स्टूडेंट जो चौथी प्रॉपर्टी है वो कुछ यूं है, इफ x <4, ठीक है, देन -3 ग्रेटर देन -4। तो अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन y और दोनों तरफ अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी चेंज होगी। ये -1 से मल्टीप्लाई करूं, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखो ना, ये -1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ, इक्वलिटी चेंज होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा -x ग्रेटर देन -4। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ठीक है। ऑफ, यहाँ पे कौन सी, अब आपके पास इक्वलिटी नहीं है, अब आपके पास यहाँ पे कौन सा साइन है, इनइक्वलिटी, ऑफ इनइक्वलिटी रियल नंबर, ठीक है, ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी किसकी थी, इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इनइक्वलिटी का साइन है, ठीक है। इक्वलिटी ये होती है और इनइक्वलिटी ये हो सकती है या ये हो सकती है, दोनों में से कोई हो सकती है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये हमारे पास इसके पास लास्ट 2 क्वेश्चन रहेंगे, इनको देख लेते हैं। अब हमारे पास है जी फिफ्थ है, ठीक है। इफ 2x + 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, देन 2x + 2w इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। स्टूडेंट ये वही अभी हम पीछे पढ़ के, a अगर b के बराबर है और b जो आपके पास है वो c के बराबर है, ठीक है, तो फिर हम देखो ये फिर a किसके बराबर आ गया, वो c के बराबर आ गया। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ के आए कि हमने कहा अगर a b के बराबर है एंड b c के बराबर होगा तो देन ये t का मतलब है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, देन a किसके बराबर होगा, c के, ये किसके बराबर होगा, सी के। अगर फर्स्ट कजन की एज सेकंड कजन की एज के बराबर है और सेकंड कजन की एज थर्ड कजन की एज के बराबर है, यानी कि इसकी भी लेट्स सपोज 16 ईयर्स है, इसकी भी 16 ईयर्स है, इसकी भी 16 है, तो इसकी भी 16 है, इसका मतलब है ए और सी, तो इसकी अब आपस में सेम होगी, 16 = 16, ठीक है।
ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है? ये आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये अपने जोड़ के लिखना, TRANS, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन है, इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ तक इसका आंसर है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिख देना। अच्छा जी, अब इसकी 6 प्रॉपर्टी को देखते हैं, वो हमारे पास क्या है। इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 हो, देन x क्या होगा, ग्रेटर देन y होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपके पास है कंसोलेशन लॉ, कंसोलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कंसोलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, हमने ये देखो ना, x प्लस 4 है, वो ग्रेटर देन है किससे, y प्लस 4 से। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या हो गया, x ग्रेटर देन y। आपके पास एडिशन की में, चूंकि आपके पास यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है, प्लस की वजह से कंसोलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कंसोलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद 7वीं इसकी है, वो हमारे पास क्या है, इफ 2 लेस देन 5 है एंड 5 लेस देन 9 है, तो देन 2 क्या होगा, लेस देन 9 होगा। ये इसको समझ लो A है, इसको समझ लो B है, ये भी B होगा, ये आपके पास C है। अगर A B से छोटा और B C से छोटा, तो डेफिनेटली फिर A C से भी छोटा होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ये इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, क्योंकि इनइक्वलिटी का साइन है, ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बनती है आज के लेक्चर की, स्टूडेंट इफ -8 -18 लेस देन -16, देन 9 प्लस 9 ग्रेटर देन क्या है, 8 से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अच्छा, ये आपके पास है जी स्टूडेंट, ये जो आपके पास प्रॉपर्टी कंसलेशन प्रॉपर्टी है। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताता हूँ कि कंसलेशन प्रॉपर्टी कौन सी है। कंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, क्यों, ये -18 है और ये लेस देन -16 से है, तो दोनों तरफ उसने किससे मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट टाइम -18 को इसको डिवाइडेड बाई इसने मल्टीप्लाई किया -2 के साथ। अब चूंकि जब ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसके इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से गया 2 9 18 आ जाएगा, माइनस माइनस से गया तो आपके पास 2 8 तरफ के पास क्या जाएगा, 16 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी और ये आपकी एक्सरसाइज माइंड अप हो गई है। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ, न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।